कुलदीप सिंह सेंगर का मामला तो आपको पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। दोस्तों, कुलदीप सिंह सेंगर पर एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोप के साथ साथ उनके पिताजी का हत्या का भी आरोप कुलदीप सिंह सेंगर पर है। इतना ही नहीं दोस्तों, कुलदीप सिंह सेंगर पर किडनैपिंग का भी आरोप है। लेकिन दोस्तों, यहाँ तक तो सही है, कुलदीप सिंह सेंगर को न्यायालय जो है आजीवन कारावास का सजा सुना देती है और न्यायालय ही इन्हें बाद में कर देती है। तभी एक मामला सामने आता है। लोग जो है सड़क पर प्रोटेस्ट करने आ जाते हैं और कुलदीप सिंह सेंगर को सजा देने की बात करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, तभी एक महिला जो है सामने आती है और सपोर्ट करते हुए नजर आती है कुलदीप सिंह सेंगर को। तभी जो है एक पत्रकार उनसे सवाल पूछता है कि अगर आपके बेटी या फिर आपके साथ वो दुष्कर्म होता तो भी आप यही बोलते। तो यहाँ पर महिला जो है बीच बचाव करते हुए चली जाती है। इतनी हाई तबाह क्यों किसी की मचा रखी? जिंदगी खराब हो गई, बच्ची थी वो, अब कह रही हैं आप हाथ तबाह मचा रहे हैं। अगर आपकी बेटी के साथ होता तो फिर तब भी आप ऐसे ही करते। धन्यवाद धन्यवाद। मैंने लेकिन दोस्तों, जितना इस केस को आप समझेंगे उतना ही उलझते हुए आपको दिखाई देगा। हाल ही में कॉल रिकॉर्डिंग जो है एक वायरल होता है, जिसमें पीड़िता को क्या बताया जाता है आप खुद ही सुन लीजिए। हेलो, हाँ, कौन है तुम्हारे आसपास? हमारे आसपास तो अम्मा है बस। अच्छा, जो आप लोगों के जो अंदरूनी पार्ट्स होते हैं ना, हाँ 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 चाहे तुम्हारे हों चाहे उनके हों, हाँ, किसी न किसी तरीके से खड़ों से मार लो। ठीक 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 है? हाँ और फिर वहाँ जाना, बिटिया छोटी वाली लड़कियां सब वही बताएंगी, हमारे यहाँ हाथ मारा, हमारे यहाँ हाथ मारा, हमारे यहाँ हाथ हाँ मारा। हाँ ठीक है, ये डॉक्टरी करवानी है। हाँ तो हाँ यही हाँ, बयान, एक ही बयान देने सारे लोगों को। ठीक 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 है? हाँ। और और तुम्हारी गाड़ी कितने खन आएगी? गाड़ी, एक काम करो, तुम टेम्पो में बैठो, उन्नाव पहुंचो, उन्नाव फोन मिलाओ हमको। ठीक है, कोई वही बात बात नहीं। आ गई ना। हाँ बैठो, उन्नाव पहुंचो, कोई बात नहीं। ठीक अस्पताल पहुंच के फोन मिलाना हमको पहले। ठीक। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, जब कुलदीप सिंह सेंगर के गांव जाते हैं पत्रकार और लोगों से पूछते हैं कि क्या सच में कुलदीप सिंह सेंगर ऐसा कर सकते हैं, तो लोगों को जवाब आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, केस जो है कुछ और कहता है और लोग जो है कुछ और कहते हैं। कह रहे हैं कि विधायक जी एकदम सज्जन आदमी रहे जी, हैं गांव देहात में। जी जो पीड़िता रही है जी, उनका किरदार कैसा रहा है यहाँ उनका किरदार यहाँ का खराब था। गलियों में घूमती थी। क्या ये लड़की कट्टा लेके घूमती थी, नशा करती थी। सही बात है ये एकदम, ये सही बात है, ईमानदारी से। हाँ ईमानदारी से। ये जो केस जो है जितना आप समझ रहे होंगे उससे कई ज्यादा केस जो है उलझा हुआ है। इतना ही नहीं दोस्तों, कुलदीप सिंह सेंगर जो है जिनके ऊपर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है, उनका नार्को टेस्ट भी हो चुका है। लेकिन दोस्तों, जब पीड़िता का नार्को टेस्ट करने की बारी आती है, लोग कहते हैं कि नार्को टेस्ट आपका भी होना चाहिए। तो पीड़िता क्या बोलती है कि किसी भी महिला के साथ ऐसा पहले नहीं हुआ है कि नार्को टेस्ट हुआ हो। किस किस पीड़िता का नार्को टेस्ट हुआ है भाई? अगर हुआ है तो मेरे साथ कितने उन्होंने वो हादसे किए, एक्सीडेंट कराया। तो कहीं ना कहीं जितना आप केस को समझ रहे हैं आसान, उतना आसान नहीं है दोस्तों कहीं ना कहीं ये केस जो है और उलझता जा रहा है और न्यायालय को भी ये सोचना चाहिए कि इस केस को और भी गहराई से और भी निजी स्तर पर जाकर जांच करे कि आखिर सच्चाई क्या है। वैसे आप इस मुद्दा पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि क्या कुलदीप सिंह सेंगर जो है वाकई में अपराधी हैं, क्या सच में इन्होंने दुष्कर्म किया है या नहीं। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जितना ही आप इस केस के बारे में समझेंगे उतना ही ये जो केस है उलझता हुआ नजर आ रहा होगा।